तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो अगर हमें a मल्टीप्लाइड बाय b करना है, हम ये देखते थे कि नंबर ऑफ, कैसे करते थे हम, नंबर ऑफ, को याद है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix. तो number of columns और number of rows सेम है, yes they are same, that means multiplication is possible। और जो आंसर आएगा वो किस शेप में होगा उसका कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा कि आपके पास ये है, बचा कुछ ऑर्डर 2 और 1, यानी कि जो भी आंसर आएगा a टाइम्स b का, उसका ऑर्डर होगा 2 कॉलम्स 2 रोज और 1 कॉलम, 2/1। तो अच्छा, अब हम क्या ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और कैलकुलेटर वाला प्रोसेस भी पूरा डिस्कस हो गया था कि कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या ये रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम जस्ट आस्किंग। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 2 3 4, और मैट्रिक्स बी लिख देते हैं 2 एंड 3, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 3, देन 3 टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स 3। पहले हमने फर्स्ट मेंबर को मल्टीप्लाई किया यहाँ से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, और फिर ऐड अप किया इसी तरह से, फिर हम यहाँ से गए। तो दिस बिकम्स 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12। तो ये हम डायरेक्ट जो है वो उससे भी कर सकते थे, कैलकुलेटर से। खैर एनीवेज, तो आई गेस मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी कवर की थी, और ये हम ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि हम इसको दोबारा दोबारा रिपीट करें। हमने थोड़ा सा इसको देख लिया कि कैसे होगी, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने ये बात कही थी कि आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो आपके मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तो फिर जो है हमें कोई परेशानी वहाँ पे नहीं होगी होपफुली। तो पता चल जाएगा हमें कि किस तरह से क्या कहते हैं, हमें आगे जाना है। एक और चीज, अब मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी को आइडिया है व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? किसी ने सुनी है ये बात पहले? नो। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज, सी, if we interchange the process of interchanging the rows into columns और columns into rows, यानी कि आप rows को columns में convert कर दो और अगर columns को rows में convert कर दो as needed, तो वो that is basically known as transpose of a matrix। For example, let's say A is a matrix 1 2 5 6। तो A ट्रांसपोज, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ना यूं करके एक कॉमा बना देते हैं, दैट ऑल्सो मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोज। कुछ लोग इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं A T,
तो दोनों एक ही बात है, ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज क्या होगा? एज आई मेंशनड, इसकी रो को उसका कॉलम बना दो। रो, कॉलम, रो, कॉलम, एज इजी एज दैट। आपने सिर्फ उसकी रो को उसका कॉलम बना दिया, तो वो क्या बन गया? वो बन गया ट्रांसपोज, बस। और ट्रांसपोज में कुछ भी नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स हो किसी भी तरह का, अगर आप सिर्फ उसको क्या कहते हैं, उसका उसके रोज को इंटरचेंज कर दें। फॉर एग्जांपल एक ऐसे मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या होगा? आप पूरी रो को पूरा कॉलम बना दें। यानी कि एमसीक्यूज में तो ये इतना पूछते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज इतना पूछते हैं कि पता नहीं क्या होता है, ऐसा पूछते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरह से फिर अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मेरे पास एक मैट्रिक्स हो, लेट्स से बी, ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स है लेट्स से, और मैं निकालता हूँ इसका बी ट्रांसपोज। वो क्या आता है? ये आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और मुझे ये पता चलता है कि जो मैट्रिक्स मेरे पास था बी, ये जो उसका ट्रांसपोज आया है, ये तकरीबन वैसा ही है। नहीं, देखिए, बस इसमें फ़र्क है कि अगर यहाँ पे -4 है तो यहाँ +4 हो गया है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 हो गया है, यहाँ 4 है तो यहाँ, यानी कि साइंस रिवर्स हो गए है ना, नंबर सेम है। एम आई राइट? क्या ये चीज़ नज़र आई? यानी कि मैंने इत्तफाकन एक मैट्रिक्स लिखा और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, और उस ट्रांसपोज के अंदर क्या हुआ, उस ट्रांसपोज के अंदर ये हुआ कि जब मैंने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया तो वो सेम वही मैट्रिक्स है, फर्क सिर्फ ये है कि वो साइंस का डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स आई कैन राइट बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी itself, बट विद a नेगेटिव साइन। इसके साइन रिवर्स होगा। ये बताइए, ये बात समझ में आई? ये मैंने क्या हरकत की है अभी, ये वाली, यानी कि ये मैट्रिक्स खुद बी जैसा है, फर्क सिर्फ ये कि बी के साइन चेंज हो गए। यानी कि बी के अंदर अगर कहीं लिखा हुआ था +1, तो वो बन जाएगा -1। बी के अंदर लिखा हुआ था कहीं पे -4, तो वो बन जाएगा +4। ठीक हो गई बात समझ आ गई? ऐसी सिचुएशन में हम इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मुझे आपको पढ़ाना था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसको हम क्या कहेंगे। तो अगर तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करे जो यहाँ पे है, तो हम कहते हैं मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A skew symmetric matrix is a matrix whose transpose is equal to negative of that matrix. For example, transpose बराबर हो इस तरह से, ठीक है, तो ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर इससे एक और क्वेश्चन होता है, सर सिमेट्रिक क्या होगा? फिर आपने तो सिमेट्रिक भी नाम लिया था जी। सिमेट्रिक होगा अगर ट्रांसपोज उसी नंबर के बराबर, उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, उसमें कोई साइन भी चेंज ना हो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या एग्जांपल आ सकती है?
कोई सोचेगा? तो लेट से एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसे हम कहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद आया? ये ले लेते हैं हम ए। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लें अब आप, क्या बन जाएगा? तो ये दोनों सेम हो गए ना, यानी कि ए ट्रांसपोज का आंसर क्या आया? ए ट्रांसपोज का आंसर आया ए के बराबर। तो दिस बिकम्स द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशंस बेटा याद रखने वाली होती है। ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम्स, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो? हाँ सर, एक डाउट है। हम्म। जैसे अभी ए है, इसके अंदर ABCDEFGHI लिखा हुआ है, राइट? और फिर इसका ट्रांसपोज करने के लिए हमने इसके रो कॉलम बना दी। जी। तो हमने लेफ्ट से राइट शुरू किया। अब जैसे पहली इसकी कॉलम ABC लिखी हुई है, राइट? ए ऑफ ट्रांसपोज की ABC है कॉलम। हम्म। अगर हम CBA लिखेंगे तो भी वो ट्रांसपोज होगी या कुछ और बन जाएगा? नहीं, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। सही सही। ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाना होगा। हाँ, अगर यस एग्जैक्टली, हमेशा यही चीज है जो यहाँ जिस पैटर्न से शुरू किया गया है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से चेंज होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से चेंज होगा। सही सही। अच्छा, एक मेरे पास मैसेज है कि मुझे एक्सप्लेन कर दे मैट्रिक्स बी के हिसाब से। क्या बेटा, क्या एक्सप्लेन कर दूं मैं मैट्रिक्स बी के हिसाब से? आई गेस एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शायद क्लियर हो जाए। ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ABC। ठीक है। फिर ले लेते हैं BDE। ठीक है। फिर ले लेते हैं CEF। अब निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा? तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, ABC। ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं BDE। फिर यहाँ लिख देते हैं CEF। तो ये वही बन गया, ये वही बन गया। दैट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो बेटा देखें, ये बी मैट्रिक्स था, मैंने सिंपली इस बी मैट्रिक्स का क्या किया, इस बी मैट्रिक्स की ये रोज को कॉलम्स में चेंज किया। फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बन गया। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन गया। लेकिन अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो इनमें नंबर्स की तो पोजीशन सेम है। हालांकि इंटरचेंज कर भी दिया तभी नंबर्स की पोजीशन सेम है। जीरो की जगह पे जीरो है, फोर की जगह पे फोर है, वन की जगह पे वन है, फोर की जगह पे फोर, सेम है। बट फर्क सिर्फ ये है कि जहां जहां यहाँ पे नेगेटिव साइंस थे वो यहाँ यहाँ से पॉजिटिव हो गए, और जहां जहां पे यहाँ पे पॉजिटिव साइंस थे यहाँ यहाँ पे वो नेगेटिव हो गए। दैट मीन्स आप जैसे यहाँ देखें, हम यहाँ देखें तो मैट्रिक्स बी बी ही रहा है ट्रांसपोज निकालने के बाद। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि वो बी का ट्रांसपोज बन गया। ठीक है। तो हमने कहा कि साइन चेंज हो गए, तो साइन चेंज होने के बाद अगर आंसर सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिकल। ठीक हो गई बात? क्लियर हो गई बात? एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? मैं इसे सेव कर लेता हूँ जब तक, और आप मुझे सोच के बता दें।
Any problems? Please tell me right now. There are no issues, then we can move on. Okay. अच्छा, अब आते हैं जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये लोग अक्सर पूछते हैं, वो क्या है? प्रॉपर्टीज. यस, प्रॉपर्टीज. अच्छा, सबसे पहले तो एक ये वाली बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी हम रखेंगे. ऑब्वियस सी बात है, ये सेम होगा. मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसमें सिर्फ ये फर्क है कि अगर हम पहले यहाँ पे a प्लस बी को ऐड करें और फिर यहाँ पे पहले b प्लस सी को ऐड करें, वी गेट दी सेम आंसर. यानी कि दो मैट्रिसेस आप उन्हें ऐड करें, उसे फिर थर्ड मैट्रिक्स में ऐड करें, उसका आंसर वही आएगा कि अगर हम सेकंड और थर्ड को लेते हैं और फिर उसको फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड करते हैं. ठीक है बेटा. देन मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन होगी, उसके ऊपर बाद में जाएंगे. पहले एडिशन देख लेते हैं कैटेगोरिकली. So if you're doing a plus b, it's the same as b plus a. और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी इक्वली वैलिड है. ठीक है, इसी तरह से या अब आते हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं. यहाँ पे थोड़ी सी अजीब बातें होंगी. यानी कि एक तो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, शायद आपको याद भी हो, कि a टाइम्स b इज नॉट इक्वल्स टू b टाइम्स a. ये याद रखने वाली बात है. इसी तरह से इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, लेट्स से k, a constant number with the sum of two matrices, that is a plus b. So you get the same answer as if you individually multiply and then add. यानी कि पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करें आप कांस्टेंट नंबर से, या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें, तो आंसर आपका सेम आएगा. ठीक है, ये याद करने वाली प्रॉपर्टीज हैं. मैं एक एक सॉल्व करके दिखाऊं या यही काफ़ी है जो मैं चाह रहा हूँ? इसी तरह से if we are multiplying a constant number k with two matrices AB, it's the same as we multiply k with A or B, or if we multiply A with KB. ठीक है. Then we have some properties of transpose जो अभी हम कर रहे थे. वो क्या क्या था? अगर हम निकालते हैं भाई ऐसे दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो दिस वुड बी इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछते हैं इस तरह से. यानी कि ये गिवन होगा आपको ये ऑप्शंस में ढूंढना पड़ेगा. तो दिस यू नीड टू लर्न. ठीक है, और हम इसको कुछ क्वेश्चंस करते हुए भी, सॉल्व करते हुए भी इनको यूज़ करने वाले हैं आगे जाके. सब तो यूज़ नहीं करेंगे लेकिन कुछ ज़रूर यूज़ करेंगे. इसी तरह से सेकेंड जो यहाँ पे लिखी हुई है उसी के हिसाब से चलें तो दिस इज सिमिलर टू दिस. यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आप उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर उस पूरे का ट्रांसपोज लो, तो दैट इज द सेम एज कि आप पहले ट्रांसपोज ले लेते और फिर मल्टीप्लाई करते केस से. इसी तरह से
यहाँ आ जाएंगे तो ये बनेगा। इसी तरह से अगर एक मैट्रिक्स का दो दफा ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो मैट्रिक्स पे खुद ही आ जाएंगे। इसी तरह से ये बन जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह से ये बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने बेटा याद करनी है जिस स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो आई गेस काफ़ी क्लियर है। अगर किसी को कोई बात पूछनी है इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, या आप में से कोई चाहता है कि मैं इनमें इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूँ इंडिविजुअली थ्रू मैट्रिक्स एग्जाम्पल, तो प्लीज टेल मी। ओके, अच्छा तो अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दूं आप लोगों को, तो अच्छा ये बताएं आप लोगों को क्या इनवर्स और एडजॉइंट वगैरह फाइंड आउट करना आता है? मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? मुझे तो नहीं आता सर। नहीं आता? ओके ओके ओके, नो टेंशन। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड आई एम वर्किंग टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ इट। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। अच्छा तो अब कहानी आती है भाई, ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ही के बराबर होता है, बस हम ए की मेंबर्स की कुछ पोजीशंस को चेंज कर देता है। वो कैसे चेंज करता है? फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, ये है 1 2 -3 और -4। तो इसका एडजॉइंट कैसे बनेगा? आप इन दोनों की पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है, और आप जो सेकंड डायगोनल है उसमें मेंबर्स के साइन को चेंज करते हैं। यानी कि 2 पॉजिटिव था यहाँ पे, अब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट इजी? समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं भाई, ये क्या होगी नीचे वाली चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले। मैट्रिक्स कहाँ गया भाई? मैट्रिक्स है ये वाला, 1 2 -3 -4। ठीक है, तो अब आप इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 टाइम्स 1 माइनस, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 टाइम्स -3, so this is -4 + 6। आंसर क्या आएगा? 2। तो डिटर्मिनेंट आ गया 2, या मॉड आ गया 2। तो अब इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इनवर्स क्या होगा? इनवर्स होगा ऐसे, मैट्रिक्स एडजॉइंट कहाँ गया? ये रहा, ये है -4 -2 3 1, ठीक है भाई, ये क्या है? एडजॉइंट है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या है? ये रहा 2।
तो 2 से डिवाइड करता हूँ। अब डिवीजन का बड़ा आसान सा तरीका होता है मैट्रिसेस के अंदर। इंडिविजुअल मेंबर्स को आप सब 2 से डिवाइड कर दो बस। -4 डिवाइडेड बाई 2, -2, -2 डिवाइडेड बाई 2, -1, 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। डेसिमल्स के अंदर आंसर लिखना यूजुअली मतलब मायूब समझा जाता है, ये हमारे मैथ्स की तहजीब तमद्दुन के खिलाफ है, लेकिन आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताएं बेटा, ये छोटी सी दर्दनाक कहानी आप लोगों को समझ में आई? ये मैंने क्या किया है? लेकिन ये आप लोगों को आता तो होगा, आप लोग ऐसे इनोसेंट बन रहे होंगे कि नहीं आता है, तो आप लोग चालाक, मुझे पता है। समझ में यार आया बेटा? बहुत पहले पढ़ा था, याद नहीं था, समझ में आ हाँ गया। सही है, सही है, सही है, सही है, सही। मैं चेक कर रहा था तुम में से कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग जो है वो जूम क्लास ज्वाइन करके हैंड फ्री लगा के सो गए। नहीं सर, उठा हुआ हूँ। गुड है भाई, अच्छी बात है। चले, सबको समझ में आ गया बेटा? ये 2 लोग बस बोले जा रहे हैं, सबको समझ में आ गया? पक्की बात है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई बात जो ना समझ में आई हो? देखिए मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आप लोगों के साथ जो होने वाला है ना वो तारीखी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप जो है वो वर्कशीट करेंगे। वो वर्कशीट आपके दिमाग को हिलाएगी अच्छी तरह से। लेकिन आप अभी बता दें प्लीज़, यहाँ तक कोई बात, आपको कोई बात ना समझ में आई हो, कोई आपके ख्याल में मैट्रिसेस के अंदर कोई डाउट रह गया हो कि यार हमने वो पढ़ा था, हमें वो नहीं आता, सर से वो पूछ लेते हैं, याद करें, कुछ तो होगा ऐसे। आई थिंक क्लियर। तो अब मैं क्या कहते हैं, एक वर्कशीट शेयर करता हूँ, ठीक है? और फिर हम सब भाई बहन मिलके वर्कशीट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? तो जब वो वर्कशीट हम अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर उसके आंसर्स के लिए मैं आंसर्स भी उस पर अपलोड कर देता हूँ। फिर हम आपसे डिस्कशन करते हैं हमें क्या करना है, क्या ख्याल है, आइडिया कैसा? ठीक आइडिया है या नहीं है? ठीक आइडिया। हेलो। हाँ तो सही है। सही है। तो अगर हम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उस वर्कशीट के अंदर, अच्छा ये बताएं किसी को मैथ की बुकलेट मिली है एप्टीट्यूड की? नहीं सर। किसी भी सब्जेक्ट की नहीं मिली अभी तक? ईगैट की नहीं, एनकैट की मिल गई? मैं ध्यान देता नहीं हूँ, पता नहीं। हाँ नहीं, किसी को भी नहीं मिली होगी ना, एनकैट की भी नहीं मिली होगी, कैट की भी नहीं। ठीक है बेटा, बस एक काम ये करिएगा, मैं बार बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जब आप लोगों को मिले ना तो उसके अंदर से हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिया हमने, ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक्स पढ़ लिया, और हमने मैट्रिसेस, नहीं मैट्रिसेस तो भी चल रहा है हमारा। तो वो जो आपको 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, उसके क्वेश्चन आपको अगर मिले तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दैट, और उसके अंदर कोई भी बात हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मुझसे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? दूसरी बात ये कि सर्टेन टाइम इट हैपेंस कि हम खुद भी कुछ क्वेश्चन अपने फ्रेंड से या कहीं से किसी बुक से देख लेते हैं कि सर ये हमें मिला था, तो प्लीज़ आप वो भी पूछ लीजिए, ताकि अगर कोई चीज़ मुझसे मिस आउट हो गई है तो वो कवर हो जाए, कोई परेशानी ना हो किसी को। ठीक है बेटा, बात और क्लियर? सर रिवीजन टॉपिक का क्या हुआ? किसका? आप रिवीजन करने वाले थे ना? रिवीजन क्लास, हाँ रिवीजन क्लास के लिए मैंने उनको कहा था, तो वो कह रहे थे कि सर अभी हम थोड़े से और एडमिशन्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप काइंडली जो है वो अभी मैनेज कर लें, फिर हम इंशाल्लाह ताला एक साथ रखते हैं क्लास। तो मैंने कहा था ठीक है, क्योंकि वो सर अच्छा। फैजान कोऑर्डिनेटर है, तो उनसे पूछ रहा था मैं कि हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, तो वो ये बता रहे थे कि इस तरह से। ठीक है, तो हम रखेंगे रिवीजन, कहीं भी नहीं जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन ही ना लें। ठीक है, ओके, इसे एंड सही। करते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, अब हमारा मीटिंग टाइम टाइम होगा, अभी 11:40 हो रहे हैं, तो कब ज्वाइन करेंगे हम, इट डिपेंड्स ऑन द एमसीक्यूज क्वेश्चन। यानी कि अगर 20 एमसीक्यूज होंगे तो एनी आइडियाज के you'll टेक 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, क्या कहते हैं? आधा घंटा।
है, तो आफ्टर 30 मिनट्स प्लीज ज्वाइन करिएगा। मैं आपके साथ वर्कशीट अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।